हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ने डीप वाटर पढ़ लिया था। हिंदी समरी अपलोडेड है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। डीप वाटर के क्लास 12th की है, इंपॉर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे एमसीक्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, ठीक है। तो जो डीप वाटर चैप्टर है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, वो आपको बताना है। और जल्दी से बताना है क्योंकि टाइम अपने अपन को लेना नहीं है, ठीक है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो डीप वाटर जो है उसका जो आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो कमेंट में आप लोग बड़ा धीरे करते हैं, ठीक है। डी सही है, ठीक है। कोई लिख रहा है सी। सी कैसे हो जाएगा भैया, विलियम वर्ड्सवर्थ को बना रहे हैं क्या, विलियम डगलस हैं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखिए विलियम में बी है ना, तो यहाँ पे सॉरी डब्लू है ना, तो यहाँ पे भी आप देखिए डब्लू है वाटर में। डगलस में डी है ना, तो यहाँ पे डीप में भी डी है, तो डी वाटर का विलियम डगलस, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड, ठीक है। किस सब्जेक्ट से जो हमारे ऑथर हैं वो ग्रेजुएटेड हैं भैया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन लोग चैप्टर में नहीं भी पढ़ते ना, वो भी आपको एमसीक्यूज में मिल जाते हैं। इसी को मैं बोलता हूँ ना, आप लोग ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है ना कि आप लोग जब 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर बस के, ठीक है, तो आनंद आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। इसमें आपको 70 के आसपास क्वेश्चन है। और आप लोग बोल रहे हैं भैया कि इसमें होगा डी आंसर सर, ठीक है। तो अगर आप डी बोलते हैं ना, तो मैं मान भी लेता हूँ डी सही है। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन करके रखा है हमारे विलियम डगलस ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल यकीमा, ठीक है। हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने हाई स्कूल हाउ मेनी इयर्स कब पास, कितने सालों में पास किया, ठीक है। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। हाउ फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यकीमा, बताइए। ऐसे भी ऑथर है हमारे, बताइए कितने सालों में इन्होंने पास कर लिया, बताइए कितने साल इन्होंने हाई स्कूल पढ़ा, बताइए यकीमा में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइए। तो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन वाले हमारे स्टूडेंट, जो पारेश जी हैं, नेहा जी, हर्ष जी हैं, ठीक है, सबके आंसर बहुत बढ़िया हैं। ए इज द राइट आंसर, 2 साल में इन्होंने पास किया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा पोएट के बारे में भी, ठीक है, अगर आ जाता है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विथ टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच कैरियर, मेडिकल, गार्डनर, इंजीनियर और लीगल कैरियर, ठीक है। क्या इनका मतलब, इन्होंने अपने कैरियर के लिए क्या चुना था बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या आंसर होगा। विलियम डगलस। चलिए आंसर आप लोग के आ गए हैं। और आंसर देने में जो आप लोग ने सही आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, यस, अलीगल कैरियर, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है। तो डीप वाटर जो स्टोरी है वो हमको क्या बताती है, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग, बताइए क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग का जो एकलव्य शिक्षा जो आवासीय विद्यालय है उसका जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो मेरे पास आ गया है। जल्दी उसकी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और जल्दी ही आप लोग की क्लास स्टार्ट करूंगा। बस मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता था कि आप लोग का मैं पेपर जो क्लास स्टार्ट करूं वो कब करूं, मतलब इंग्लिश वर्ग 1 जो एमपी टेट का उसके बाद में या अभी चालू कर दूं। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, जो इस डीप वाटर स्टोरी है वो क्या बताती है, तो इसका ए आंसर होगा फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर फियर वेनिस, उसका जो ऑथर जो है उनका जो फियर है, डर, वो कैसे बैनिस हुआ, कैसे गायब हुआ, उसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। और अगर आप लोग भी एकलव्य की तैयारी करना चाहते हैं, विद्यालय की, शिक्षक की, पीजीटी की, तो मुझे कमेंट करके सभी बताइए, तो मैं आप लोग के लिए क्लास जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाउ डिड द ऑथर्स फियर बैनिस, कैसे ऑथर का फियर जो है बैनिस हो गया, गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आंसर ए, विथ करेज,
गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो भैया सब चीज होनी चाहिए। करेज, एक तो आपको सीखने सीखने की ललक होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक मार्गदर्शन होना चाहिए जो आपको बताए, और तीसरा दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, बाई एम सी ए स्टैंड फॉर। बाई एम सी ए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो आप लोग के जो आंसर हैं वो लगभग लगभग डी 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 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन है, ध्यान रखिएगा। तो यंग मैंस क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन देखिए 3 में है, क्रिश्चियन अथॉरिटी है, क्रिश्चियन यहाँ पे क्रिश्चियन आर्मी है, क्रिश्चियन एसोसिएशन है। तो ये सही आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है वेयर इज यकीमा लोकेटेड। यकीमा कहाँ लोकेटेड है, बताइए कहाँ पे है ये यकीमा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग मुझे बताइए कहाँ पे लोकेटेड है यकीमा। यकीमा। ठीक है, कामना जी बोल रही हैं। ठीक है, चरण सिंह जी बोल रहे हैं सी। ठीक है, ठीक। आप लोग का संडे को फिर से वही वाला टेस्ट है इस बार, और लेकिन अगले संडे को फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस संडे को वही रहेगा मॉक टेस्ट आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से आ रहा है, सही आंसर होगा आपका इन वॉशिंगटन। ठीक है, यकीमा कहाँ लोकेटेड है, वॉशिंगटन में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 and 4 year ओल्ड इन द स्टोरी। जब वो 3 साल के हमारे राइटर थे ना, 3-4 साल के, तो वो कहाँ पे गए थे घूमने के लिए। ठीक है, तो वॉशिंगटन गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, या कनाडा गए थे, बताइए। यहाँ पे आप लोग के आंसर कहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। डी, कनाडा नहीं गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, कैलिफोर्निया के बीच में गए थे। ठीक है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। कैसे उनके क्यों उनके जो डेवलप हो गया उनके मन में डर वाटर का। बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन by babes at a beach, because of young boy, because of instructor, because of his mother, बताइए। बचपन का डरना बहुत खतरनाक होता है। बचपन में एक मुझे डॉग ने काटा था। जब मैं ग्वालियर में रहता था, तो वहां पे एक डॉग ने मुझे काटा था, और काला कलर का डॉग था। तब से मैं डॉग से बहुत डरने लगा था। फिर अब धीरे धीरे बड़े में कुछ कम हो गया है डर, लेकिन पहले बहुत डर था मुझे डॉग से। सो आप लोग का आंसर क्या होगा, ए। तो बिल्कुल ए मैं आपका मानता हूं सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं देवियों सज्जनों। और 11 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर। ठीक है, कौन ऑथर को डराता था। ठीक है, क्या ऑथर को डराता था। तो ट्रेवल एक्सपीरियंस इन द पुल, घोस्ट इन हिज मदर्स वर्थ, अपुस बाय अ यंग बॉय। सो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो ए आ रहा है, 11 का है ना। तो 11 का ए सही आंसर है, टेरिबल एक्सपीरियंस इन पुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। ऑथर ने स्विमिंग को कैसे सीखा। विद द हेल्प ऑफ अ रोप, विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। कैसे स्विमिंग सीखा, बताइए। तो आप लोग के आंसर हैं डी 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 आंसर हैं सभी के। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 12 का डी बिल्कुल सही है, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाई डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर
विलियम डगलस की जो डिजायर थी, इच्छा थी, वो क्या थी? विलियम डगलस की डिजायर क्या थी? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है, आप लोग जनरली सी दे रहे हैं, तो सी बिल्कुल सही है। टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग उनको सीखना बहुत उनको अच्छा लगता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राइंग इन द पुल? टेरर इन फियर ऑफ डेथ, स्विमिंग वाज फन, द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग को मैं बता देता हूं क्या है। तो 14 का आंसर आपका जो है वो है डी, ठीक है। 14 का डी। नहीं नहीं, टेरर इज फियर ऑफ डेथ, ना ना ना। तो ये तो है ही, स्विमिंग वॉज फन, ये भी है, स्विमिंग उनको अच्छा लगता था। द लाइट लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, लाइफ गार्ड ने भी उनको रेस्क्यू नहीं किया था, तो ये भी सही है। उनको एक्चुअली जो रेस्क्यू किया गया था ना, वो जो कोच था उसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर ये तो नहीं होगा, डिड नॉट रेस्क्यू वाला, क्योंकि को उसने रेस्क्यू किया था, क्या बोलते हैं आपके जो कोच थे। स्विमिंग वाज फन, तो स्विमिंग वाज उनका फन नहीं था, वो उनकी डिजायर थी, ठीक है। उनको स्विमिंग करके वो फन करते नहीं थे, ठीक है। फन मतलब जो एंजॉय करना, तो एंजॉय वो नहीं करते थे, वो तो बस बेचारे सीख रहे थे डर के कारण, और डर लगता था बल्कि उनको। तो टेरर इज फियर ऑफ डेथ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? डीप वाटर की जो स्टोरी है वो क्या है? विक्ट्री इज फेसिंग द फियर, ठीक है, बीइंग fearful, टू लर्न स्विमिंग, ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं अगर आप लोग को बताऊं, तो यहाँ पे 15 का आंसर होगा, विक्ट्री इज फेसिंग द फियर, ठीक है। तो विक्ट्री जो है फेस करती है फियर को, ठीक है। और विक्ट्री कैसे मिलती है? जब हम फियर को फेस करते हैं तब, ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक? किस बुक का ये एक्सर्ट है, ये आपको बताना है। और देवी सज्जनों, मैं आप लोग को बड़े हर्ष, बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग की जो टेस्ट सीरीज है वो तो ठीक है चली रही है, वो तो मैंने आपको 95% कंप्लीट करा दी है। और ये जो आपका कोर्स है ना, वो भी आज जो यूनिट चल रही है, ये यूनिट यूनिट 11 है, ठीक है। और ये यूनिट 11 खत्म होने के बाद आपका केवल एक ही यूनिट शेष बचेगा, जो है यूनिट नंबर आपका 16, ठीक है। तो लगभग अपन लोग ने कोर्स को बहुत टाइमली कंप्लीट किया है, बहुत तेजी से पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये खबर छपवा दो अखबार में, इस सर ने कंप्लीट करा दिया सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है क्या? वो है बी। बी है ऑफ मैन एंड माउंटेन, ठीक है। आप लोग का जो आंसर है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं देवी सज्जन ने, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? तो व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, जो डीप वाटर है वो किस चीज को बताता है? ब्यूटी को बताता है, डेप्थ ऑफ सी को बताता है, डेप्थ ऑफ ओशियन को बताता है, या फियर को बताता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। डीप वाटर, गहरा पानी, गहरा पानी, गहरा पानी। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग के अनुसार जो आंसर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? ठीक है, किसने डगलस को क्या कर दिया था? थ्रू, ढोस दिया था, धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में। आ यंग बॉय था, इंस्ट्रक्टर था या मदर थी या वॉचमैन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 साल का एक नौजवान था, मोटा ताजा लड़का था, ठीक है। और उसने इसलिए ढोस दिया था क्योंकि उसको पता था कि लड़के को तैरना आता होगा, ये स्विमिंग पूल में आता होगा, तो उसने धक्का दे दिया इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दीजिए, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? ठीक है, डगलस के माइंड में क्या फियर था,
किस चीज का डर था? टू बी डिफीटेड, टू बी पुस्ड, टू बीइंग ड्रॉन्ड, डूबने का डर था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया पारेश जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हृदय दीप्ति जी, ठीक है, सभी लोग के आंसर लगभग सी हैं, नेहा जी के भी सी हैं। तो बीइंग ड्रॉन्ड बिल्कुल सही है, उसको डूबने का डर था। ठीक है, और यहीं पे अपना जो ये सेशन है वो समाप्त होता है। देवी सज्जनों, जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे पूरे 6000 क्वेश्चन जो शानदार होंगे, जानदार होंगे, जो आपकी परीक्षा में आपके कॉन्फिडेंस को लाएंगे। अभी एक टीकमगढ़ की हैं मैडम, उन्होंने फोन करके मुझे बताया, सर मैंने इसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए सर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कभी मैं कोशिश इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और देखिए सर मुझे लगा लिया तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये आप लोग को कॉन्फिडेंस आता है इसको लगाने से, आपको लगेगा पेपर में बैठेंगे ना कुछ पढ़ के जा रहे हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा इतने सारे टॉपिक है ना, इतने सारे टॉपिक को जब पढ़ के अपन जाते हैं तो वैसे ही गोल मोल भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जाते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस हमारा बरकरार रहता है। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और एक और टेस्ट सीरीज आ रही है आप लोग की बहुत जल्दी ही, लगभग मैं 3 या 5 तारीख को उसको बताने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, तो वो भी आप लोग को नहीं मिलेगी, वो मिलेगी किसको? जो नए बच्चे अब जुड़ेंगे उनको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।